मैं मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा से एक अदबन गुजारिश करता हूं, जिन लोगों ने भी उसके ताइद में बयान दिया है वो आवाम उन्नास के सामने आकर के माफी मांगे। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब जिंदा होते तो उस चौक का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक को निकाल करके दूसरा कोई नाम नहीं रखते। यहां पर कोई दो राय नहीं है कि आप जिनका ओपिनियन ले रहे हैं वो बड़े ही कमजोर लोग हैं। मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें, आजादी की तारीख को पढ़ें। होना यह चाहिए कि आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस चौक को डेवलप करें कि अगर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब जिंदा होते, अगर उनसे पूछा गया तो वो भी, मैं समझता हूं कि इस नाम को बदलने की ताइज में वो भी नहीं रहते। कि हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऐसे मरहले पर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है हिंदुस्तान की आवाज बनकर के वो खड़े रहे। बड़े सीना ठोक के यहां कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ी शख्सियत मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि इन 100 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ। आज सियासत के अंदर तमाम व्यूवर्स को मैं यौम जमहूरियत की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और आज गुलबर्गा शहर के अंदर जो नेशनल चौक जिसे कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक जिसे कहा जाता है, उसकी आज इफ्तिदा हुई। उस प्रोग्राम का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देख करके मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है हिंदुस्तान के इस जमहूरी निज़ाम के, मैं समझता हूँ कि सबसे काबिल तरीन और टॉलेस्ट लीडर हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट, 35 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान के कांग्रेस की सदारत को उन्होंने काम किया है। और हिंदुस्तान के आज़ादी की तहरीक के उस अहम मरहले में जहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी का फ़ैसला लिया गया, 1946 भी मैं समझता हूँ कि वही कांग्रेस के सदर रहे हैं। और आज गुलबर्गा नॉर्थ के कांग्रेस के कायदीन, MLA और उनके कांग्रेस के वर्कर्स उस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चौक को का नाम निकाल करके मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का नाम रखने की जो है प्रपोज़ल वो जो पेश किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये काबिल मज़म्मत है। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब गुलबर्गा के एक अजीम पर्सनालिटीज़ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके कब्र को नूर से भर दे। और ये यकीनन, इस यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक, ये जो कांग्रेस के जितने लोग यहाँ पर उस प्रोग्राम में मौजूद थे, कोई भी, जब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को नहीं पढ़े हैं, कांग्रेस की हिस्ट्री को वो लोग नहीं पढ़े हैं। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख अगर वो पढ़ते तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शख्सियत से वो वाकिफ़ होते। हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर वो रहे। हिंदुस्तान के अंदर UGC यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करने का काम, IIT को एस्टैब्लिश करने का काम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने किया। हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए सबसे आवाज़ बुलंदी से अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले, लाल किले से और जामिया मस्जिद से तकरीर देने वाले अगर मुसलमानों में कोई पर्सनालिटी थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की पर्सनालिटी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो शख्स थे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले शख्सियत थे। और आज बड़ी शर्म के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वही कांग्रेस पार्टी के लोग उनके नाम को निकाल करके अपने कायदीन का नाम डाल रहे हैं जो कि मरहूम हैं। क्या चाह रहे हैं ये लोग? क्या बहस हो, क्या डिस्कशन हो? ये बड़े ही निचले दर्जे की सियासत
अगर आप अपने आबा व अजदाद की इज्जत नहीं करना चाहते, आप नहीं जानते, उनके एहतराम अगर नहीं करते, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुस्लिम पॉलिटिक्स के अंदर, मैं बड़े सीना ठोक के यहां कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ी शख्सियत मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि इन 100 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ सियासत के अंदर। और वो आलिम भी रह चुके हैं, वो कुरान शरीफ का तर्जुमा भी कर चुके हैं। उनके स्पीचेस आप देखिए, कांग्रेस के लिए उनका कंट्रीब्यूशन देखिए। 35 साल की उम्र के अंदर वो एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने। हिंदुस्तान के अहम मरहले के अंदर, जहां के हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ऐसे मरहले पर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है हिंदुस्तान की आवाज बनकर के वो खड़े रहे। ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, ऐसी शख्सियत का नाम आप निकाल रहे हो आप, और अपने आप को कांग्रेस के वर्कर्स, आप कांग्रेस के लीडर्स कहते हो। मैं मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा से एक अदबन गुजारिश करता हूं कि आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि मैंने बैठ सुना उसके अंदर कहा गया कि वहां पर मशावरत किया गया है, लोगों का ओपिनियन लिया गया है। यहां पर कोई दो राय नहीं है कि आप जिनका ओपिनियन ले रहे हैं वो बड़े ही कमजोर लोग हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी के तारीख को नहीं जानते, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पर्सनालिटीज को नहीं जानते। ऐसे लोगों से आप अगर मुशावरत करेंगे तो इसी किस्म के घटिया किस्म के आपको सजेशंस मिलेंगे। मैं यहां पर आपको यकीनन कहना चाहता हूं, अगर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब जिंदा होते तो उस चौक का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक को निकाल करके दूसरा कोई नाम नहीं रखते। यह बड़ी फख्र की बात है। आप जिस चौक को डेवलप कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से ही डेवलप कीजिए और बेहतरीन तरीके से उसको डेवलप कीजिए। और आपके जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब है, उनके लिए गुलबर्गा शहर के अंदर हर चौराहे के अंदर जो है जगह खाली है। माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि सिर्फ एक ही काम आपने किया और दूसरा चौक को आप डेवलप नहीं कर सकते। जनता दल सेकुलर, नासिर हुसैन उस्ताद, यहां पर मैं साफ तौर पर मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि ऐसी हरकत, इतनी निचले दर्जे की सियासत, आप अपने आबा व अजदाद की तौहीन कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, और आप अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ कंपेयर कर रहे हो। आप चाहते हो कि अवाम में यह बहस आम हो जाए। यह बड़ी निचले दर्जे की सियासत है, ऐसी सियासत मत कीजिए। ये कौम को जो है नुकसान देने वाली बात है। होना यह चाहिए कि आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस चौक को डेवलप करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की कंट्रीब्यूशन को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर उनके जो कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल जेल के अंदर गुजारी है। जवाहरलाल नेहरू जो अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे दानिशमंद शख्स अगर जिनको कहा जाता है, जो अपने आप को मानते थे, वो कहते थे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी से राय ली जा सकती है, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो मुझे भी जो है अकल के अंदर छोटा महसूस करा सकते हैं, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की पर्सनालिटी को इस कौम के नौजवान अगर नहीं समझते, इस कौम के नौजवान, वो भी खुसूसी तौर पर कांग्रेस वाले अगर आप नहीं समझते, तो शर्म आनी चाहिए। आप कांग्रेस के अंदर ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आप गुत्तेदारी करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए, कॉर्पोरेशन की टिकट लेने के लिए कर रहे हो। कांग्रेस की तारीख को आप नहीं जानते। क्या वजह यह है? क्या दूसरी वजह यह है कि आप कोई काम दूसरा मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के नाम पे दूसरा चौक क्या आप डेवलप नहीं कर सकते? क्या आपके एमएलए में वो ताकत नहीं है? क्या वजह है? आज बड़ी अफसोस के साथ मैं यहां पर आपके बीच में आया। जब मैंने बाइट सुना तो मुझे बड़े दिल को बड़ी बड़ी ठेस पहुंची कि क्या 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 हालत पे आके रुकी है। हम लोग हमारे खाइजीन की इज्जत नहीं कर सकते, उन खाइजीन की जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने जानो माल के बगैर कुर्बानियां दी हैं, उनके बारे में हम लोग इतने हल्के तौर पर बात करते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। आज गुलबर्गा के नौजवान और खुसूसी तौर पर मुसलमान, मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें, आजादी की तारीख को पढ़ें, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की हिस्ट्री को पढ़ें।
अगर आप इनकी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते तो आप सियासत में आने की, जो मैं समझता हूं, आप किसी और गरज से आ रहे हैं। आप अगर अपने तहरीक को नहीं जानते, B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो शख्स अपनी तहरीक को नहीं जानता था, अपनी हिस्ट्री को नहीं जानता, वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है मेंबर थे, इस जमहूरियत के, इस दस्तूर को बनाने के अंदर जो मेंबर थे, वही से पर्सनैलिटी का आज ही के दिन रिपब्लिक डे, यौम जमहूरियत, जिन्होंने उस जमहूरी निजाम को कायम करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे ही दिन को आपने चुना है। क्या आप में थोड़ा सा भी एहसास है? क्या आप जानते हैं तारीख को? और कौन से मुस्लिम खाए जिनके बारे में आप एहतराम करते हैं, वो बताइए आप। क्या आपका यह फैसला कांग्रेस पार्टी का फैसला है? क्या आपका यह फैसला AIC से अप्रूव्ड हो सकता है? तो बताइए आप। कौम के अंदर गुमराही फैलाने के लिए, हमारे तारीख को बदलने के लिए, इतने हल्के के अंदर जो है हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स का जो है मजाक उड़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। शर्म आना चाहिए। जो भी लोग वहां पर अपने आप को कांग्रेसी समझ करके वहां पर आए हैं, वो कांग्रेसी नहीं बल्कि चमचे हैं। चमचागिरी के अंदर अपने आप को बेच रहे हैं, हमारी तारीख को बेच रहे हैं, हमारे लीडर्स को बेच रहे हैं। और ये गुलबर्गा का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं खुले तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब जिंदा होते, अगर उनसे पूछा गया, तो वो भी, मैं समझता हूं कि इस नाम को बदलने की ताइज में वो भी नहीं रहते। कोई भी जिसके पास थोड़ी सी इल्म है, थोड़े से इस अपने तारीख को जिसने पढ़ा है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा इतनी घटिया किस्म की हरकत। ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है? हम दोष RSS को, BJP को दे रहे हैं कि जो लोग नाम बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हम गाली देते हैं कि वो नाम बदल रहा है। ये आप क्या हरकत कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिन लोगों ने भी उसके ताइद में बयान दिया है, वो आवाम उन्नास के सामने आकर के माफी मांगे, हिंदुस्तान के तारीख आजादी को पढ़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को पढ़े, खिलाफत मूवमेंट के अंदर जिन्होंने क़यादत को लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के आजादी के मूवमेंट को 2 कदम आगे बढ़ाया, ऐसे शख्स के बारे में आप ये बात करते हो। बड़ी तकलीफ के साथ मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि ये मुझे जाती तौर पर मुझे बड़ी तकलीफ हुई आपके इस बयानबाजी से। मेरे भाई हैं वो, मगर अफसोस क्योंकि कांग्रेस में नए नए गए हैं, कांग्रेस के अंदर वो नए नए गए हैं, उनके हाथ से बयान दिलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। KPCC प्रेसिडेंट इसके बारे में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और जनता दल सेकुलर के स्टेट के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट के जैसे मैं यहां पर साफ अल्फाजों में कह रहा हूं कि हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का चौक बनाया जाए गुलबर्गा के अंदर। अगर आपकी ख्वाहिश है तो दूसरे हजारों चौक यहां पर बगैर डेवलप हुए हैं, उन चौक को बनाइए और कमरुल इस्लाम साहब के नाम पर उसको जो है मंसूब कीजिए, कोई बात नहीं है। मगर जो नाम ऑलरेडी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का नाम दिया गया, उसको चेंज अगर करते हैं तो आपको जो है हम जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग उसका नाम जो है बदलने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेकुलर का हर नौजवान इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा।